आशीष जी, मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूं उससे पहले छोटी छोटी दो टिप्पणियां। आशीष जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम आपको अपने घर बुलाएं तो और वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी। ठीक भैया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, उसका भी आमंत्रण छपा था, विज्ञापन छपा था, तो उस पर होने वाले एक्सीडेंट की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है, उनकी है कि समाजवादी पार्टी की है? क्या नहीं ना। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला। किसी बात कर रहे हो भाई? गजब गजब तर्क है। उनकी जिम्मेदारी लगा दें। अरे ना 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 ना, अभी रुक जाओ भैया, आशीष जी अभी नहीं है ना। क्या कि ये तर्क चलेगा? पूरे देश में कहीं भी कुछ होता है तो सैद्धांतिक तौर पर सरकार की जवाबदारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि जिस वक्त हमको आतंकवाद को कंडेम करना चाहिए, जिस वक्त हमको एक स्वर में पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, जिस वक्त हमको एक स्वर में आतंकी संगठनों को कंडेम करना चाहिए, जिस वक्त हमको ये इस विचार को कंडेम करना चाहिए कि धर्म पूछकर गोली मारी जा रही है, उस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार कहां फेल हुई इस पर। इसके लिए बहुत समय मिलेगा मित्र, भारत कहीं नहीं भागा जा रहा, ना हम ना आप। बहुत समय मिलेगा इस सबके पोस्टमार्टम के लिए। आज मसला है कि पाकिस्तान को जवाब कैसे दिया जाए। आपके लिए मसला है कि नहीं ये कैसे तय हो कि गड़बड़ी कहां हुई, 2 सिपाही कहां नहीं आए और बीएसएफ कहां नहीं आई। यही अंतर है, यही अंतर है चिंतन का। रत्नाकर सिंह, पूरा देश, ठीक है आशीष भाई, रत्नाकर सिंह, पूरा देश 3 शब्दों से भर पाया है, आजिज आ चुका है। आजिज समझते मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो गया, 3 शब्द सुनना नहीं चाहता। नापाक, कायराना और कड़ी निंदा। क्या? नापाक, कायराना और कड़ी निंदा, इनको सुनना नहीं चाहता देश में कोई। क्या? देश एक्शन चाहता है। इसका जो बात आशीष चतुर्वेदी कह रहे हैं उसका हम स्यापा बाद में कर लेंगे। न सेना के कमांडर कहीं भाग के जा सकते हैं, न जम्मू कश्मीर का पुलिस का अधिकारी भाग के जा सकता है। ठीक, जो जहां दोषी होगा वो खूंटी पे लटकाया जाएगा। लेकिन आज देश के सामने प्रश्न ये है कि राष्ट्र के माथे पर जो कलंक लगा है उस कलंक को कैसे, काले टीके को कैसे धोया जाए। रत्नाकर सिंह, इनके अलावा बताइएगा, कायराना, नापाक और कड़ी निंदा, इनके अलावा ये शब्द इस्तेमाल मत करिएगा मित्र। इसके आगे की बात चाहता है देश। देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं दिवंगत आत्माएं जो है, मृत आत्माओं के प्रति, उनके परिवार के प्रति जो है मेरी गहरी संवेदना है। और निश्चित रूप से सरकार ने जिस तरह से रक्षा मंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, यह निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है कि हम जिसने भी ये कायराना या जो भी हरकत किया है उस व्यक्ति को और उसके पीछे जो बैठे हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, इसके पहले भी इस तरह से जो हरकतें की गई हैं हमने करारा जवाब दिया। जिन्होंने छल से हमारे निर्दोष और निहत्थे नागरिकों को मारा है उनको भी हमने जवाब दिया है और अब भी जवाब देंगे। लेकिन जवाब देंगे, समय हम तय करेंगे, स्थान इस बार हम तय करेंगे। बस कुछ दिनों की बात है, देखिएगा किस तरह से जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज आपने कहा कि जो है किस तरह से हम जवाब देंगे। मैंने जी आपकी बातों पे आकर के मैं यही कहना चाहूंगा कि पुलवामा जैसी घटना जो हुई थी, पुलवामा जैसी घटना जब हुई थी तो देश पूरी तरह से आक्रोशित था। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बालाकोट में घुस करके एयर स्ट्राइक किया था। तो हम दुश्मनों को किस तरह से उनके घर में जाकर नेस्तनाबूद करना है ये हमारी सरकार जानती है। और देश हित के लिए और देश रक्षार्थ हेतु कैसे कदम उठाने ये हमारी सरकार जानती है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी विपक्ष की बात कह रहा हूं, यही मुंबई में हमला हुआ था। अरे चतुर्वेदी जी जरा सुन लीजिए,
90 के दशक भी हमने देखे हैं और आज का भी हमने दशक देख रहा है। ठीक है, आप किस समय में मेजर थे वहाँ पे ये हमको पता नहीं है, लेकिन आप 90s के दशक से और आज के दशक में कंपैरिजन कर लीजिए कि आज लाल चौक पे भी हम तिरंगा फहराने की कवायद करते हैं, वहाँ पे डल झील में भी पर्यटक घूमते हैं, सिनेमा घर चालू हो गए हैं। भाई इन दोनों लोगों को दिखाई, रत्नाकर सिंह को और आशीष चतुर्वेदी को मुख्य धारा में आ रहा है। दिखाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। कौन गया था? तुमने अभी कहा भाजपा ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, नहीं भाजपा ने सर्जिकल स्ट्राइक करी तो भाजपा के नेता गए होंगे ना, तो नाम बता दो ना, देश को भी थोड़ा मजा मिल जाए। नहीं बता दो ना, भाजपा ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तो भाजपा के नेता गए होंगे ना, एयरपोर्ट पर आर्मी तो गई नहीं थी, भाजपा के नेता गए थे। अरे भैया थोड़ा ख्याली पुलाव से बाहर आ जाओ। सुनिए, अभी आप कह रहे थे कि आप जम्मू कश्मीर में आपकी नियुक्ति थी, अभी आप कह रहे थे ना, किस समय नियुक्ति थी? उस समय का हालात और आज के हालात का कंपैरिजन आप कर लीजिए। तो बताओ, अरे हिंदू भाई वहां से भाग गए, वहां से लाखों की संख्या में पलायन करने को मजबूर हो गए। और आज क्या हुआ? वही हिंदू भाई बनाओ, जाकर के सर्जिकल और रहने का मत बनाओ। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक अच्छा यही बता दो, बता जी बैठे 11 में मुंबई में हमला हुआ था, तभी यूपीए स्ट्राइक की डेफिनेशन पता है? यूपीए की सरकार सर्जिकल स्ट्राइक की डेफिनेशन पता है? होता है पाकिस्तान के खिलाफ लेने से मना कर दिया, साफ मना कर दिया। तो क्या कहा सर्जिकल स्ट्राइक पता ना बात है कि हम उस स्थिति में नहीं है कि हम हमला करेंगे पाकिस्तान पर, और इस भाईचारे को होता क्या है वो भी करता है, खुद को भी होगा। लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया? 300 आतंकवादियों को बालाकोट में घुस करके एयर स्ट्राइक करके और आप कैसे मेजर हैं? मुझे तो शर्म आती है चतुर्वेदी जी कि आप मेजर होकर इस तरह की बातें राजनीतिक बात कर रहे हैं। जरा सा भी ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, आशीष चतुर्वेदी को भी, रत्नाकर जी को भी। रुकिए भैया, रुक जाइए रत्नाकर जी, आशीष जी अभी आप भी रुक जाइए, मैं कर्नल साहब के पास चलूंगा। अरे भैया रुक जाओ, लेकिन ये डिबेट में एक सवाल जो आशीष जी ने उठाया, वो सवाल कई बार उठा और मैंने कई बार उत्तर दिया, लेकिन भारत में एक प्रचलन है कि अपनी बात बोले रहो। हम कहते हैं 71 में इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इंदिरा जी कैंची लेके गई थी? इंदिरा जी गई थी? डंडा लेके गई थी? बंदूक तोप लेके गई थी? नहीं ना, भारत की सेना ने किया था ना। लेकिन कहा क्या जाता है, इंदिरा जी ने कर दिया। तो अगर ये कहें कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो आपत्ति है, इंदिरा जी ने पाकिस्तान विभाजित कर दिया, बोले ये ठीक है। ये दो मानक नहीं चलेंगे ना यार। खैर, हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने हमको, उससे भारत की आत्मा का पता लगता है कि भारत क्या सोच रहा है। उन्होंने लिख के भेजी 4 लाइनें। आतंकवाद से धरा दूषित है, इसे शुद्ध हो जाने दो, हाथ खोल दो वीरों के, अब महायुद्ध हो जाने दो। ये देश का चिंतन है इस वक्त। देश में किस कदर आक्रोश है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कर्नल साहब, क्या यही उचित समय नहीं है कि पीओके और बलूचिस्तान, पीओके पर अभी हमने भारत सरकार का एक वक्तव्य भी सुना था कि पाकिस्तान को खाली करना होगा और जल्दी खाली करना होगा। क्या यही जैसे होता है, यही है राइट टाइम? क्या यही राइट टाइम आ गया? अब इतिहास के मुहाने पर वो उचित समय आकर खड़ा हो गया है इस घटना के बाद से, कि जब पीओके पर लक्ष्य संधान किया जाए और बलूचिस्तान पर लक्ष्य संधान किया जाए। कर्नल साहब जी, आपने बहुत ही अच्छी बात की है। जो पीओके है, मैं आपके दर्शकों को बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जो J&K की असेंबली है, जो पीओके के हैं उतने मेंबर्स का उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। नंबर 1, जी हाँ है, पीओके तो खाली रहती सीट्स जी अपना है। और जो हमारे राजनीतिक जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये हमारा दायित्व है। पॉलिटिकल विल चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा से बताता हूं, पुनः दोहराता हूं, हमारी सेना, आर्म फोर्सेस,
बहुत सक्षम है, सशक्त है, प्लान है और हम उसको ले सकते हैं। यही राइट टाइम है, क्योंकि आज आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की बहुत बहुत दयनीय है। मिलिट्री इक्विपमेंट 50% पाकिस्तान का ऑफ रोड है, उनका डीजल पेट्रोल अदर मेंटेनेंस स्पेयर पार्ट्स नहीं है। और बलूचिस्तान में आज उनकी आर्मी को अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल इतनी मिलिट्री कैजुअलिटी झेलनी पड़ रही है। और अंदर अफगानिस्तान बॉर्डर पे उनकी आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस बैक फुट पे है, वहां पे भी अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल लोगों ने उनकी मिलिट्री कैजुअलिटी करी है। ये राइट टाइम है और एक अच्छा मौका है। पॉलिटिकल विल चाहिए। मैं आपको माध्यम से आगे पुनः ये कहता हूं कि हमारी सेना बिल्कुल ठीक बात आपने सक्षम है जी। इसको लेने की। बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी को गले में पट्टा डाल के कैसे बलूच विद्रोही घुमा रहे हैं वो दुनिया देख रही है। पाकिस्तान आर्मी की सारी हेकड़ी बलूचिस्तान में निकल गई कि नहीं निकल गई, उनके गले में पट्टा डाल घुमा रहे कि नहीं। मुनीर कोई भाषण देते रहे कि जैसा मदीना वैसे पाकिस्तान, उससे क्या हो रहा है? पूरी की पूरी ट्रेन कब्जा कर ली, ये दिख रहा है। मेरे पास है